इमरजेंसी रूम के अफरा-तफरी के बीच मरीज के शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण सिस्टम अचानक खामोश हो चुका है। सबसे पहले जो लक्षण नजर आते हैं वो है पेशाब की मात्रा का अचानक गिर जाना और इसके साथ ही मरीज के पैरों और चेहरे पर भारी सूजन का उभर आना। शारीरिक बदलावों के अलावा दिमाग पर भी असर दिखने लगता है। मरीज को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और गंभीर मामलों में वो दिमागी उलझन या कन्फ्यूजन का शिकार होने लगता है। ये सभी संकेत एक ही मेडिकल इमरजेंसी की तरफ इशारा करते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी या AKI। इसका सीधा मतलब है कि शरीर का फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया है। एक्यूट किडनी इंजरी घंटों या दिनों के भीतर अचानक उभरने वाली स्थिति है, जहां गुर्दे अपनी पूरी कार्यक्षमता खो देते हैं। जैसे ही गुर्दे काम करना बंद करते हैं, खून को साफ करने की प्रक्रिया रुक जाती है। शरीर में मौजूद जहरीले तत्व बहुत तेजी से खून में जमा होने लगते हैं। AKI की शुरुआत भले ही किडनी से हो, लेकिन इसका असर बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैलता है। इस जानलेवा इमरजेंसी को रोकने के लिए हमें तुरंत इसकी असली वजह खोजनी होती है। इस डायग्राम में देखें, किडनी को खून की भारी मात्रा चाहिए। प्री रीनल फेलियर में सप्लाई घटते ही पाइप्स में दबाव गिरता है। हादसे में खून बहने या गंभीर दस्त से दबाव इतना कम हो जाता है कि फिल्टर काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की भारी कमी यानी डिहाइड्रेशन भी इस सप्लाई चेन को आसानी से तोड़ सकती है। इस स्थिति में किडनी खुद अंदर से स्वस्थ होती है, लेकिन उसे काम करने के लिए जरूरी कच्चा माल यानी खून और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अगर सही समय पर IV फ्लूइड्स दे दिए जाएं, तो सिस्टम को वापस चालू किया जा सकता है। असल में प्री रीनल AKI किडनी के बाहर की एक प्लम्बिंग समस्या है। सप्लाई बहाल होते ही मशीन फिर से काम करने लगती है। अब हम किडनी की अंदरूनी बनावट को देखते हैं। ये एक बारीक और जटिल सेल्यूलर मैट्रिक्स है जो खून छानता है। रीनल फेलियर में ये बारीक कोशिकाएं टूटने लगती हैं, जिससे पूरा ढांचा बिखर जाता है। इस टूट-फूट का सबसे बड़ा कारण होते हैं भारी और जानलेवा इन्फेक्शन, जो सीधे कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। और कभी-कभी कुछ बेहद जहरीली दवाएं भी किडनी की इन्हीं नाजुक कोशिकाओं को अंदर से नुकसान पहुंचाकर उन्हें बेकार कर देती हैं। रीनल AKI में मशीन के पुर्जे अंदर से डैमेज हो चुके होते हैं। ऐसे सेल्यूलर डैमेज को ठीक करना बहुत चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। मरीज के शरीर में कौन सा मैकेनिज्म फेल हुआ है, ये जानने के लिए हमें मरीज के खून से सटीक डेटा निकालना पड़ता है। ग्राफ दिखाता है कि ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन तेजी से ऊपर जाता है। ये संकेत है कि किडनी ने खून छानना बंद कर दिया है। इसी के साथ ब्लड यूरिया भी बढ़ता है, जो दूसरी लाइन की तरह बिल्कुल साथ साथ चलता है। ऐसी स्थिति में मरीज को बहुत ज़्यादा पानी पिलाना एक घातक भूल साबित हो सकती है। जब किडनी का निकास तंत्र खराब होता है, तो पिया हुआ पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। ये अतिरिक्त पानी शरीर के अंदर ही कैद होकर अंगों पर दबाव बनाने लगता है। ये फंसा हुआ पानी अंततः फेफड़ों में भर जाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होती है और उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी से मरीज की जान बचाने के लिए फेलियर के पीछे के सही कारण को समझना और फेफड़ों जैसे अंगों को इस आंतरिक जलभराव से सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है।